फायर ब्रिगेड और पुलिस घटनास्थल पे 40 से 45 मिनट देरी से पहुंचती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए। इस देरी की वजह क्या है? अब क्यों जाग रहा है प्रशासन? अब प्रशासन क्यों कोचिंग्स और लाइब्रेरीज को बंद कर रहा है? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन सब के पीछे? इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जिस फायर ब्रिगेड, जिस पुलिस को 10 मिनट के अंदर घटनास्थल पे पहुंच जाना चाहिए था, उससे 40 से 45 मिनट लग गए घटनास्थल पे पहुंचते। आप सोचिए, जिस आग को 10 मिनट के अंदर बुझाया जा सकता था, 15 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, वहां पे इतनी देरी का कारण क्या था? क्या फायर ब्रिगेड वाले तैयार नहीं बैठे थे? क्या सूचना मिलने के बाद वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे? क्या रोड उनके लिए खाली नहीं थी? इंडिया में नेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, वीआईपीज के लिए रोड खाली कर दिए जाते हैं, पब्लिक को रोक दिया जाता है। क्या इस जगह पे अथॉरिटीज को ये नहीं चाहिए, पुलिस प्रशासन को ये नहीं चाहिए, या जो भी इसके पीछे है उसको ये नहीं चाहिए कि अगर किसी जगह आग लगी है या किसी भी तरीके की इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी या फायर इमरजेंसी, उसके लिए भी रोड को खाली कराया जाए? इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी चाहिए सरकार को या अथॉरिटीज को? क्या ये सुविधाएं सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए हैं? इसकी वजह से जो 15 बच्चों ने जाने गंवाई या जो बच्चे घायल हुए हैं, सीधे सीधे इसका जिम्मेदार तो मेरे हिसाब से अथॉरिटीज होनी चाहिए। क्योंकि जिस फायर ब्रिगेड को 40 मिनट लग गए, उसे 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए था। और अगर वो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाती तो उस आग पे नियंत्रण पाया जा सकता। और तो और जो फायर ब्रिगेड 40 मिनट बाद पहुंचती है, उस फायर ब्रिगेड के पास सेफ्टी के इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। सिर्फ उनके पास पानी होता है, दीवार तोड़ने का कोई कटर नहीं होता है, कोई इक्विपमेंट नहीं है। 1 घंटे बाद पुलिस वाले हथौड़े से दीवार तोड़ रहे होते हैं, 1.5 घंटे बाद कटर मंगाया जाए। इतनी देरी में क्या आग इंतजार करेगा? तो गलती किसकी है? क्यों नहीं फायर सेफ्टी वालों के पास इक्विपमेंट थे? क्यों देरी लगी? आप मुझे बताइए। इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या सरकार को नहीं लेनी चाहिए? इतने बड़े इंसिडेंट्स होने के बाद अब क्यों जागा प्रशासन? क्या वो ये इंतजार कर रहा था कि 15 से 20 बच्चों की जानें जाएं, लगभग 20 से 25 बच्चे घायल हों, तब मैं अपने अथॉरिटीज को टाइट करूंगा, तब मैं कोचिंग्स, लाइब्रेरीज को सील करूंगा? वो इस घटने का इंतजार कर रही थी? अब क्यों कोचिंग्स और लाइब्रेरीज को सील किया जा रहा? पहले कहाँ थी यही अथॉरिटीज जिन्होंने अप्रूवल्स दिए थे? मैं आपको बताता हूं कि एक बिल्डिंग जो कमर्शियल होती है, उसको बनाने के लिए किन किन सेफ्टी मेजर्स, किन किन इंस्पेक्शन से उस बिल्डिंग को गुजरना पड़ता। सबसे पहला अप्रूव्ड बिल्डिंग मैप। सबसे पहले एक मैप तैयार किया जाता है, जिस मैप में हर पैमाने का ध्यान रखा जाता है। दूसरा एनओसी। ये एनओसी फायर द्वारा दी जाती है, जिसको फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या उस बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट्स हैं? क्या आग लगने पे वहां पे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं? इसके लिए फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तीसरा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट। ये भी एक बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो क्या वो बिल्डिंग सेफ बचेगी या नहीं। चौथा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग है, कि जब एक बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तो पीरियोडिक फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है टाइम टू टाइम। क्या उन बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं? क्या आग लगने के बाद वहां पे आग को बुझाया जा सकता है या नहीं? लोगों को वहां से निकाला जा सकता है या नहीं? ये पीरियोडिकली एक रिपोर्ट तैयार होती है, बनती है। तो ये अथॉरिटीज ने क्या अपना काम सही ढंग से नहीं किया? पांचवा स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट। जब एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग की सेफ्टी के सारे पैमानों को देखा जाता है, तब अप्रूव किया जाता है उस बिल्डिंग को संचालित करने के लिए। छठा इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। इसका मतलब ये है, क्या उस बिल्डिंग में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होता है तो क्या वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने का कोई इमरजेंसी डोर बनाया गया है या नहीं? किसी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है या नहीं? सातवां कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये पूरी बिल्डिंग बनने के बाद
जितने भी मैंने अभी पैमाने बताए हैं, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सेफ्टी ऑडिट्स और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो सही ढंग से उस बिल्डिंग को बनाया गया है या नहीं, उस मैप के थ्रू बनाया गया है या नहीं, जो जिस मैप को अथॉरिटीज ने अप्रूव किया उस सारे पैमाने पे वो खरा है या नहीं, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन सारे पैमानों को, बिल्डिंग्स को इंस्पेक्ट करने के बाद दी जाती। मुझे आप ये बात बताइए, अगर अथॉरिटीज ने अपना काम सही ढंग से किया होता, इन सारे सेफ्टी मेजर्स को देखे होते, तो क्या ये जो इतनी भीषण आग लगी अलीगंज में, वो लगती? मेरे हिसाब से तो नहीं। आज गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, कोचिंग सील कर रही है कि कहीं और बड़ी दुर्घटना ना घट जाए। मुझे आप बताइए, इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले क्या आप सो रहे थे, या इसके पहले आपकी आंखें नहीं खुली थी? क्या आप ये इंतजार कर रहे थे कि 15 से 20 बच्चों की जाने जाए तब मैं जागूंगा? किस चीज का इंतजार कर रहे थे आप? आपने एक बिल्डिंग बन गई, इतने सालों से चल रही है, आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मैं इंस्पेक्ट करूं उस बिल्डिंग को? ये सरासर अथॉरिटीज की गलती है। और जब अथॉरिटीज और गवर्नमेंट की गलती होती है ना, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है और सीधे सीधे लोगों पे थोप देती है, जो आज गवर्नमेंट और अथॉरिटीज कर रही हैं कोचिंग्स और लाइब्रेरीज के साथ, जिसे तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिससे शायद उन 15 बच्चों के माँ बाप आज ना रो रहे होते अगर तुमने इन चीजों का ध्यान रखा होता। उन 15 बच्चों की जाने नहीं गई होती, 20 से 25 बच्चे घायल ना हुए होते, ये ना हुआ होता अगर तुमने अपना काम ढंग से किया। मैं भारत के लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स से पूछना चाहती, आपको नहीं लगता है कि इसमें अथॉरिटीज की पूरी गलती है? इतने जब पैमाने हमारे लॉज में बनाए गए हैं एक बिल्डिंग को अप्रूव करने के लिए, तो कैसे इतने सालों से बिल्डिंग चल रही है? हाउ इट इज पॉसिबल? अब तक अथॉरिटीज थी कहाँ पे? एट लास्ट मैं गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लॉज हमारे देश में, स्टेट में बने हैं सेफ्टी को लेके, सिर्फ आप उतना इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, वो भी सही ढंग से, बिना घूसखोरी के, बिना बेईमानी के। इसी से लोगों की जानें बच जाएंगी, काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और तो और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं अथॉरिटीज़ और प्रशासन से, योगी जी से, मोदी जी से, होल ऑफ द गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के सिस्टम से, कि जो वीआईपी कल्चर पॉलिटिशियंस के लिए रखी जाती हैं, वीआईपीज के लिए रखी जाती हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए रखी जाती हैं, कि रोडें खाली करवा दी जाती हैं, एम्बुलेंस भी रोक दिए जाते हैं, कृपया करके ये फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल इमरजेंसी के केस में भी किया जाए। हम रुकने को तैयार हैं, हम आम जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया वेट करने को तैयार हैं, लेकिन उन नेताओं के लिए नहीं, उन वीआईपीज के लिए नहीं, ऐसे इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम साथ देने को तैयार हैं, हम हर जगह कोऑपरेट करने को तैयार हैं, रोड खाली करवा देंगे हम अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। लेकिन अथॉरिटीज प्लीज, जो लॉज बने हैं उनको आप सही ढंग से फॉलो करिए और गवर्नमेंट फॉलो करवाए। किसी घटने का इंतजार ना करे कि कोई घटना घटित हो और मैं प्रशासन जगेगी, मैं कोचिंग्स, लाइब्रेरी सील करूंगा, बिल्डिंगें बंद करवाऊंगा। उसके पहले आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से करना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। 15 बच्चों की जाने गई, इसकी अकाउंटेबिलिटी सीधे सीधे प्रशासन, गवर्नमेंट की है, ना उस बिल्डर की है, ना वहां चल रही कोचिंग शॉप या लाइब्रेरी की है। सीधे सीधे अथॉरिटीज की गलती है कि उन्होंने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। अगर किया होता तो आज ये दिन ना। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज इन सब का ध्यान रखा जाए और सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी ले। 10 लोगों को निलंबित करके सिस्टम ठीक नहीं कर सकते, आपको सिस्टम जड़ से सही करना होगा, एक एक लोगों को सही होना होगा, तब जाके ये सिस्टम सही होगा। कृपया करके किसी के जान के साथ तो एटलीस्ट ना खेलें। आपको जितना करप्शन करना है करो, और हो रहा है देश में करप्शन, सबको पता। नेता करप्शन कर रहे हैं, ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं, सब करो, सब हम बर्दाश्त कर लेंगे, बट किसी की जान के साथ सौदा ना, ऐसे परमिशंस ना दो, ऐसे बिल्डिंग्स बनने ना दो जिसमें कोई सेफ्टी मेजर्स ना हो। अगर किसी एम्बुलेंस में कोई पेशेंट जा रहा है तो उसके लिए रास्ता खाली करवाओ, ना उस वीआईपी के लिए, ना उस पॉलिटिशियन के। प्लीज मैं अथॉरिटीज और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बातों पे ध्यान दे वो। थैंक यू। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी और लगी कि हाँ
मैंने कुछ सही बातें की हैं तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।